स्टैचू होती है आपका किसी भी देवता गॉड की, वो रखी जाती है, देवता की मूर्ति यहीं पर होती है, देवता की मूर्ति। ठीक है। जैसे साथी मंदिरों के निर्माण से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, आमलक क्या है? आमलक, आमलक का मतलब है कलश। आमलक या कलश क्या होता है? आप बोलेंगे किसी भी मंदिर का भैया जो शिखर है, शिखर यानी कि पिनेकल ऑफ टेम्पल, पिनेकल है अमलक। जैसे साथी मैं आपसे बात करूं, ये विमान, विमानन क्या होता है? ये होता है भैया जो सबसे ऊंचा होता है, जो मेन टावर है, जो मुख्य मीनार है, मेन टावर, मेन टावर होता है, मुख्य मीनार को कहते हैं विमानन, मुख्य मीनार को, है ना। इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इरावतनेश्वर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर तेलंगाना में? तो क्या बोलेंगे? इरावतनेश्वर तमिलनाडु में। तमिलनाडु के टेम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो भैया मीनाक्षी मंदिर कभी नहीं भूलना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? और मीनाक्षी मंदिर किनको है? भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती को समर्पित है। वरादेश्वर टेम्पल पूछा जाता है, वरादेश्वर। अब भी वो सोचिए जरा, कौन कौन से मंदिर आपने पढ़े थे? वरादेश्वर मंदिर शिव। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आराम से चुप होके शांत होके नजर बनाए रखा करो। रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ स्वामी भी भगवान शिव के लिए हैं, भगवान शिव के लिए है। एक साथी तमिलनाडु का तट मंदिर जो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, तट मंदिर जिसको हम बोलते हैं सोर टेम्पल, सोर भी कहा जाता है। और याद रख लेना ये भी भगवान विष्णु के लिए है। और ये पहला ऐसा है, पहला भारत का हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है, हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है, हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, यानी कि भारत की पहली ग्रीन एनर्जी की ये आपका साथी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सा टेम्पल है भारत का पहला? तो आप कहेंगे वो तट मंदिर है, तट मंदिर। तट मंदिर जिसको सोर टेम्पल हम कहते हैं, कहाँ का है? भगवान विष्णु को समर्पित है, तमिलनाडु में है। विठल मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विठल मंदिर एलिफेंटा, चिदम्बरम, हम्पी या फिर इनमें से कोई नहीं? विठल टेम्पल कहाँ पर होगा बताएंगे? बड़ा चर्चित प्रश्न बनता है। सर सिद्धि विनायक महाराष्ट्र में भाई साहब, हाँ इस पे फोकस करिए। अभी तो महाराष्ट्र का जब आए तो तब महाराष्ट्र बोलना है, जब महाराष्ट्र आए तब महाराष्ट्र बोलना है। ठीक है। आगे विठल टेम्पल कहाँ पर है साथी? तो विठल टेम्पल बोलेंगे भैया कर्नाटक में, हम्पी। तमिलनाडु चिदम्बरम नहीं जी, महाराष्ट्र एलिफेंटा में नहीं, हम्पी में होगा, हम्पी केव्स कर्नाटक। हम्पी कितने रुपए के नोट पर है जरा बताएं भैया? 50 रुपए के नोट पर है। और ये आपका जो विठल मंदिर है किसने बनवाया था? राजा थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय किंग इससे जुड़े हुए हैं, ने इसको निर्मित कराया था। यहीं पर साथी जो आपका हम्पी है, जब कर्नाटक की बात हम करते हैं तो कर्नाटक में अभी बहुत चर्चित रहे थे, तो वो मंदिर हमको पता होने चाहिए। होयसल के मंदिर कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। होयसल टेम्पल कहाँ पर है? कर्नाटक। बता सकते हैं क्या ये यूनेस्को की कौन सी साइट बने थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? होयसल के टेम्पल जो आपका क्या बोलेंगे भैया? बेलूर के टेम्पल, बेलूर अर्थात ये भगवान विष्णु के टेम्पल हैं, भगवान विष्णु के। हालोबिड, हालोबिड जो कि आपका भगवान शिव को डिवोटेड है, इसके भगवान शिव को समर्पित है। और साथ ही सोमनाथपुरा, सोमनाथपुरा के टेम्पल ये किनको समर्पित हैं? ये भगवान शिव को। तो कितने तरह के मंदिर हैं? सॉरी भगवान शिव को नहीं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। सोमनाथ, सोमनाथपुरा, सोमनाथ नहीं है ये, ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप क्या बोलेंगे? होयसल टेम्पल के जो ग्रुप्स थे, जो समूह थे, तो उसमें कितने टेम्पल शामिल है? तो आप कहेंगे भैया 3 शामिल है, 1 2 3, 1 2 3 होयसल मंदिर के समूह। और इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में 2023 में, 2023 में। इसके साथ में शांति निकेतन के साथ में। ठीक है। कौन सी साइट बनी थी? ये हमारी 41वीं साइट बनी थी, 41वीं।
और जब हम बात करते हैं कर्नाटक के बाकी टेम्पल्स की तो क्या बोलेंगे? मुरुदेश्वर, मुरुदेश्वर स्वामी, मुरुदेश्वर टेम्पल जो है, जिसको दक्षिण का काशी कहते हैं, दक्षिण का काशी, काशी ऑफ साउथ। काशी तो उत्तर प्रदेश में है ना, नॉर्थ में। मुरुदेश्वर हो गए आपके। श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर जो कि उडुपी का श्री कृष्ण मंदिर पूछा जाता है, बड़ा चर्चित है वहां पर। उडुपी भावनाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अब कोई भक्ति करता है तो कई बार समाज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में जातिवाद बैठा हुआ रहता है। जातिवाद जिनके मन में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है उनको, और वो एक दंभ में बढ़ते बढ़ते रहते हैं कि भैया मैं तो एक फलानी जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। वो अपनी जाति पे अभिमान करते हैं। फिर वहीं पे क्या होता है, वो राजनीतिक रूप से बोया गया एक बीज होता है, तो लोग कभी समझ ही नहीं पाते, और फैमिलीज कभी समझाती नहीं, अपने परिवेश में यार दोस्त उनको कभी समझाते नहीं, ना वो इस बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा तो इस बात में होती है कि मैं फलां जाति से हूं, और उस बात पर हम गर्व है, और हमसे ऊपर कोई जाति नहीं है। हर जाति को यही गर्व होता है नहीं होता? जी भैया, ऐसा ही होता है। तो बाकी को वंचित करना चाहते हैं, फिर बाकी का अधिकार लेना चाहते हैं। प्राचीन समय से होता आया, निम्न वर्ग के साथ अत्याचार होते रहे। एक भक्त बैठ जाता भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, तो मंदिर गेट पे नहीं बैठाया जाता, बोले नहीं, तुम तो निम्न वर्ग से हो, तुम पूजा नहीं कर सकते। भक्त की श्रद्धा थी, किसी और किनारे पे बैठे, कहते कि मूर्ति ने अपना स्थान बदल लिया, दीवार फूटी और दर्शन जिस तरफ से उसने भगवान की आराधना शुरू की, उस तरफ भगवान ने दिए। समझ पाए? एक वर्ड होता है, मैं आपसे, अगर आपसे डिस्कस किया हो मैंने कभी, पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज, मैं उस बारे में बात कर रहा था। हमारे जीवन में मैक्सिमम चीजें हमारे नॉलेज बेस की वो हैं जो किसी और ने हम पे थोप दी। जैसे किसी ने आपको बताया कि आप ही का धर्म सबसे बेहतर है, बाकी धर्म आप नगण्य समझे और बाकी धर्म से फाइट करें। लोग ये नहीं सिखाते कि आपको कि आपका धर्म सबसे बेहतर है, तो सनातन व्यवस्था में कि आपका धर्म सबसे बेहतर है, और जब आपका धर्म सबसे बेहतर है तो बाकी लोगों की नजर में उनका धर्म बेहतर है, तो उसका भी सम्मान करिए। एक की जाति, अगर आप अपनी जाति पे सम्मान करते तो दूसरे की जाति का भी सम्मान करिए। फिर कम या ज्यादा वाला भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे ऊपर, मैं इनसे नीचे। वो मैं आपको सिखाता हूं। तो आपको क्या है, अक्सर प्रेजुडाइज का शिकार लोग हैं, पूर्वाग्रह का। पूर्वाग्रह क्या है? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपको सिखाया गया ये खाना है। उनको किसने सिखाया था? उनको पिछली पीढ़ी से आया ये। उनसे किससे आया? तो पिछली से पिछली से पिछली से पीढ़ी से जो ट्रांसफर होते आ रहा है, जिस पर आपने विचार नहीं किया। विचार करने वाले लोग ना के बराबर होते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, दयानंद सरस्वती जैसे लोग, ज्योतिबा फूले, बाबा ज्योतिबा फूले जैसे लोग, जो देखते हैं कि भाई समाज में ये चीज चली आ रही है, लोग बदलने को तैयार नहीं है। राजा राम मोहन राय ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजी शिक्षा भी थोड़ी सहायक है विकास के लिए, तो लोग उनके विरोध में हो गए। अच्छा, अंग्रेजी के लिए बोल रहा है। अब बताओ, वो आज से 200 साल पहले उन बातों को कर रहे थे। कोई व्यक्ति समय से पहले का सोच पाता, सोचना आपको पड़ेगा सबको, आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। अब ना सोचो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने जीवन को एक बोझ की तरह ढोते चले जाओ और बस खत्म कर लो जिंदगी, एक दौड़ में, एक भाग में, और खुद को भी ना समझा पाओ कि क्या सही क्या गलत है ना? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष बड़े चर्चित हैं भैया भगवान शिव के लिए। हैं कहाँ पर विरूपाक्ष, ये बताइए। तो विरूपाक्ष आप कहेंगे भैया ये भगवान शिव के लिए कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और विरूपाक्ष बड़े चर्चित हैं, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर के किनारे विरूपाक्ष, इनको बोलते हैं पंपा। क्या बोलते हैं? पंपा टेम्पल भी कहा जाता है, पंपा टेम्पल, पंपा टेम्पल। ठीक है भाई साहब, याद रखेंगे। आपसे पूछे भैया विरूपाक्ष मंदिर को किसने बनवाया? तो विक्रमादित्य द्वितीय थे आपका, चालुक्य वंश के, चालुक्य वंश के, चालुक्य डायनेस्टी के थे विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड।
ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आगे ध्यान देंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? यही तो कमी है बस दोस्त मेरे अमन, उस बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं। आपको उसके लिए बौद्धिक होना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। मैं तो अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि मेरी किसी बात को आप माने बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बौद्धिक स्वतंत्र हैं, इंटेलेक्चुअल बनिए, अपना विचार पैदा करिए, क्योंकि आप क्यों मानेंगे मेरी बात को? बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपको वही समझना है। भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा कौन सा है? सूर्य मंदिर कोणार्क। और व्हाइट पैगोडा बताइए जरा, व्हाइट पैगोडा पे आंसर आना चाहिए। तो व्हाइट है भैया पुरी जगन्नाथ, जो उड़ीसा का है, उड़ीसा का। सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क का। बताएंगे स्टेट कौन सा होगा और कितने रुपए के नोट पर है ये भी बताइए। तो आप कहेंगे भैया ये उड़ीसा का है। कोणार्क कितने रुपए के नोट पर है बताएं फटाफट से। उड़ीसा, उड़ीसा में ही भैया जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी का है, पुरी का। ठीक है, भगवान शिव के लिए। लिंगराज मंदिर भगवान शिव और विष्णु दोनों के लिए है। लिंगराज टेम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका मुक्तेश्वर मंदिर। अच्छा, एक मंदिर मैंने अभी क्लास में जिक्र किया था, मैं आपका देखना चाहूंगा आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू समझते हो ना, आईक्यू पे काम करना है तुमको। एक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल एकदम खत्म है, उनकी बुद्धि में कोई बात ही नहीं आती दुनिया में, ऐसे ही लोग अंधविश्वासी बनते हैं। ऐसे ही लोग किसी भी के फेवर में जाके फिर आ, मतलब भक्त हो जाते हैं किसी के। मतलब आईक्यू शून्य है। आईक्यू किसी का अच्छा है तो वो डिसाइड करेगा। ऐसे आपके आईक्यू के लिए क्वेश्चन है। अभी मैंने नाम लिया था कि भैया उड़ीसा में एक मंदिर है जहां तक आपका आपका बलभद्र, जगन्नाथ और आपका उनकी बहन सुभद्रा की यात्रा जाती है। वो टेम्पल कौन सा है फटाफट से? एकदम ठीक आंसर भैया, कोणार्क 10 रुपए के नोट पर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये कहां पर है? झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा में? क्या बोलेंगे भैया? मोढेरा तो गुजरात में है। मोह ढेर कर गए, मैं गुजर गया। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथपुरा नहीं, सोमनाथ, सोमनाथपुरा तो कर्नाटक में है। ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। तो भगवान कृष्ण जी का द्वारकाधीश, वो कहाँ आ गए थे? द्वारका आ गए थे भैया। द्वारकाधीश मंदिर, उनका जीवन था अपना चल रहा था अच्छे से, वो अपना मथुरा में थे, लेकिन उनको फिर उनके कर्तव्य का ध्यान कराया गया कि आप क्यों आए हैं, भूल गए क्या? और मोढेरा टेम्पल, मोढेरा टेम्पल जो है साथी वो कहाँ पर है? मोढेरा टेम्पल ये गुजरात में हो गया। मोढेरा टेम्पल पहला ऐसा टेम्पल है जो ऑपरेट बाय ग्रीन एनर्जी है, ऑपरेटेड बाय ग्रीन एनर्जी। जो आपका हरित ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन सा? वो तो मैंने बताया था, हरित ऊर्जा का पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर अभी खोज चल रही है। ये संचालित है, ये ऑपरेटेड है। ठीक है भैया, गुंडीचा मंदिर है। ये हुई ना कमाल। बहुत सारे दोस्तों ने तो जगन्नाथपुरी ही उत्तर लिख दिया। भैया जगन्नाथपुरी तक जाती है यात्रा। इतना अंतर होता है, ये आईक्यू लेवल है। ठीक है, देख के जो लिख रहा होगा उसका नहीं, जो सच में सोच के बता पाया होगा, यही अंतर होता है। ठीक है, गुंडीचा मंदिर, वेरी गुड, बहुत शानदार नीलम कुमारी जी, हेमा सरकार, कमाल। भारत का सबसे बड़ा मठ जो है तवांग मठ, वो कहाँ पर है? पहले बताओ, मठ किस धर्म से संबंधित है? मठ भैया बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। मठ अरुणाचल प्रदेश में है, आप बताएंगे सिक्किम में है, लद्दाख में है, मणिपुर में है। तो जितने भी मठ हैं उनकी स्थिति से प्रश्न आपको हमेशा पता होना चाहिए, आंसर हमेशा। तो मठ कहां पर है दोस्त आपका? आप बोलेंगे भैया ये आपका लद्दाख में है, तवांग मठ। क्या
अरुणाचल प्रदेश में है क्या? जी भैया, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा है। ठीक है, मुझे बताओ हेमिस मठ कहाँ पर है? हेमिस, हेमिस है दोस्त आपका लद्दाख में। क्या बोलेंगे भैया जी? लद्दाख में है। ठीक है, हेमिस। ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल, हिमाचल में है ताबो मठ। बैलकुप्पे मठ कहाँ पर है? बैलकुप्पे मठ कर्नाटक में है, कर्नाटक में। घूम मठ आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। नाको मठ, नाको हिमाचल प्रदेश में, नाको। की गोम्पा, की गोम्पा हिमाचल प्रदेश में। नाम ड्रोलिंग मठ कहाँ पर है? जिसको नाम द्रोलिंग के नाम से भी जानते हैं, नाम ड्रोलिंग मठ कहाँ पर है आपका? कर्नाटका। बड़े पूछे जाते हैं नाम ड्रोलिंग। ठीक है, कहाँ पर होगा आपका? कर्नाटक में हो। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर और स्थान जो है वो सही हैं? राम जन्मभूमि अयोध्या टेम्पल है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आपका मथुरा में है, सारनाथ मंदिर वाराणसी में है, और काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12। सामनाथ सारनाथ मंदिर वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में। तो क्या बोलेंगे, क्या ये सही है? सारनाथ मंदिर आपका साथी वाराणसी में, हाँ एकदम सही है भैया। ये तो सोमनाथ समझ गया मैं अभी। सारनाथ मंदिर है वाराणसी, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। काशी विश्वनाथ मंदिर क्या प्रयागराज में है? ये गलत हो जाएंगे यहाँ पर। वाराणसी में है भैया। कहाँ पर है? वो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी में एक मैंने आपको मंदिर बताया था, अगर याद हो, कि भारत का नक्शा बना हुआ है मंदिर में, और उस टेम्पल को बोलते 1936 का टेम्पल बनाया हुआ है, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। वाराणसी के जो हमारे छात्र साथी होंगे उन्होंने देखा होगा उसको। क्या बोलेंगे, कौन सा सही है पूछा है? ये भी ध्यान से पढ़ा करो, सही है पूछा है, सही नहीं है पूछा है। आगे आगे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं हैं, हिस्टोरिकल केव्स हैं, जो बिहार राज्य में है? अजंता मैं आपको बता चुका महाराष्ट्र में है। कन्हेरी की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, जो नहीं जानते हो वो जाने। अजंता 1983 यूनेस्को। बराबर की गुफाएं जो हैं साथी, वो आपका कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार में, बिहार में। और बाकी, और एलोरा की कहाँ पर है? वो भी महाराष्ट्र में है। तो अगर हम केव्स की बात करते हैं तो कुछ केव्स हमसे लगातार पूछी जाती हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं दोस्त आपका, ये मैंने आपको इतिहास में बताया था। क्या बोलेंगे, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है यहाँ पर? रातापानी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, भीमबेटका। आगे बात करेंगे बाघ, बाघ गुफाएं कहाँ पर हैं? बाघ केव्स ये मध्य प्रदेश की हैं भैया। बादामी की गुफाएं कहाँ पर हैं? बादामी, बादामी केव्स आपका साथी कर्नाटक में है। कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं मैंने इसी कक्षा में आपको बताया था, आपकी तरफ से आंसर चाहूंगा। उदयगिरी की गुफाएं ये कहाँ पर हैं आपका दोस्त? उड़ीसा, जहाँ से ओडिसी डांस के बारे में पता चलता था। सॉरी, ओडिसी ही लिख दिया मैंने, माफ करेंगे, किसी भी गलती के लिए माफ करेंगे। उड़ीसा। बोर्रा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। कहाँ पर हैं बोर्रा की गुफाएं? आंध्रा में, आंध्रा में। उदावली की केव्स कहाँ पर हैं? उदावली केव्स, उदावली गुफाएं भारत में हैं आपका आंध्र प्रदेश में। वराह केव्स कहाँ पर हैं? वराह, बोर्रा हो गई, वराह केव्स, वराह केव्स भैया ये तमिलनाडु में है। कहते हैं भगवान जो आपका विष्णु थे, उनका जो वराह अवतार था, उनके यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। जोगी मारा गुफाएं कहाँ पर हैं? वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और ताबो गुफाएं कहाँ पर हैं? ताबो, ताबो, ताबो जो केव्स हैं
वो हैं आपकी दोस्त हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इन केव्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिकेत। सर जी मैं आपकी क्लास में बहुत शांत होके पढ़ता हूँ। बहुत शांत होके तो पढ़ते हो तो फिर कमेंट क्यों लिखते हो? ये तो शांति में नहीं आता। शांत तो वो होगा जिसने, कहते हैं कि भाई तुमको अगर ऑनलाइन भी पढ़ना है तो फोन को खुद से दूर रखो, दूर रह के अपनी चीजें लिखो, फिर कोई आपका डाउट है उसको लिखो, उस पर रिसर्च करो, अपने नोट्स में भी कुछ ऐड ऑन करो। ये होता है शांत छात्र तो। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामाप्पा टेम्पल, रामाप्पा टेम्पल यूनेस्को की साइट है या नहीं है? यस और नो, बोलो जी भैया। 39वीं साइट थी यूनेस्को की, भगवान शिव को समर्पित है। मुसुनरी, बहमनी, विजयनगर या फिर काकतीय? तो बोलेंगे भैया काकतीय वंश के शासकों ने उसको बनवाया था, काकतीय वंश। रामाप्पा कहां पर है? तेलंगाना में। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पुराने छात्रों से, कि भैया जंतर मंतर भारत में कहां कहां पर स्थित है, ये बता दो। ठीक है, क्या बोलेंगे? जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा? अकबर, सम्राट अशोक, महाराजा सवाई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जंतर मंतर को किसने बनवाया? वो महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया, जिन्होंने जयपुर को बनाया 1727 में। तो क्या बोलेंगे? जंतर मंतर भैया 5 हैं। जंतर मंतर दरअसल में क्या थी? खगोल वेधशाला थी, क्योंकि इनकी बहुत इंटरेस्ट था। दिल्ली, दिल्ली में है, जी हाँ। जयपुर है या नहीं है, ये बताते रहो बस। जी भैया है। मथुरा में है या नहीं है? जी भैया है। उज्जैन में है या नहीं है? जी भैया उज्जैन में है। ठीक है, टाइम की गणना होती थी यहाँ से तो। वाराणसी, क्योंकि इनकी एस्ट्रोलॉजी में या आपका बात करें बहुत ज़्यादा रुचि थी इनकी, खगोल शास्त्र को लेकर के। गैलीलियो समझो इनको, जयसिंह, इतनी रुचि थी इनकी। आगे आएंगे। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ, राणा उदय सिंह, राणा सांगा, रतन सिंह या फिर राणा कुंभा? राणा कुंभा, राणा कुंभा। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1437। किसको हराया था? खिलजी को हराया था, खिलजी को। महमूद खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, खिलजी को हराया था, खिलजी को हराया था। ठीक है, विजय स्तंभ जो है इसको पूछा भी जाता है किस भगवान से संबंधित हैं? ये भगवान विष्णु जी से संबंधित हैं। और कई बार तो इनको जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और इसके जो वास्तुकार हैं वो भी पूछे जाते हैं। आर्किटेक्ट कौन थे इसके? आर्किटेक्ट थे इसके राव जेता। घूमने के लिए सबसे बेहतर जगह भारत में, यूं तो पूरा भारत खूबसूरत है, लेकिन कभी आप जाओगे भारत के कल्चर के बारे में जानने, कहीं तो पूरे भारत का विशेष है, लेकिन राजस्थान के किले देख के कुछ महसूस होगा तुम्हें, वहां के फोर्ट देख के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुतुब मीनार क्या दिल्ली में है? ये भी यूनेस्को की साइट है, पता है ना, कुतुब मीनार आपका। और अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा, और अगर हम बात करें आपका लाल किला, ये तीनों ही दिल्ली की जो है किसमें शामिल है? यूनेस्को ने उनको चिन्हित कर रखा है। ठीक है, एतमा उद्दौला का मकबरा, ये जहांगीर ने अपने ससुर के लिए बनवाया था, आगरा में है क्या? ठीक है, चार मीनार देवारी में है क्या? नहीं भैया, चांद मीनार जो है आपका साथी ये महाराष्ट्र में है। चांद मीनार कहां पर है? महाराष्ट्र में है, दौलताबाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आमेर का किला जयपुर में है, राजा मानसिंह का, ये मैं देख के आया, मजा आ गया। आमेर का किला, ठीक है, बहुत गजब। भैया चांद मीनार महाराष्ट्र में नहीं है, भाई चार मीनार लिख रहा है ये, चार मीनार लिखा हुआ है सही में। फिर थोड़ा सा जूम करो आंखों को अपनी, फिर से देखो, चांद मीनार है। चार मीनार तो हैदराबाद में है, दुनिया जानती है। चार मीनार कहां पर है? क्या बोलेंगे?
चार मीनार आपका हैदराबाद में है। जैसा इमेजिन कर लोगे ऐसा ही दिखेगा सब कुछ। पुलिस में चोर देखना चाहोगे तो चोर ही दिखेगा। क्या बोलोगे? चार मीनार हैदराबाद में है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक शहीद मीनार है भारत में। शहीद मीनार कहाँ पर है? तो बोलेंगे शहीद मीनार है जी आपका, शहीद मीनार है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। झूलता मीनार कहाँ पर है भारत में? झूलता हुआ मीनार अहमदाबाद में। टॉम, क्या बोलेंगे आपका? झूलती हुई मीनार है, हैंगिंग टॉम। ये कहाँ पर है दोस्त? आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं ये पूछने के लिए मना नहीं करता आपसे। मैं कुछ चाहता हूँ, मैं बस वो आपके सामने पुट करता हूँ। अमन मेरे भाई, सॉरी की कोई बात ही नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग, ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप भी मानो, सिर्फ इतनी सी बात है ना? सही लगे जब विचार आप कर लें अच्छे से, जब लगे कि भैया ने ठीक बोला तो तब मान लेना। एकदम से मानना कोई जरूरी थोड़ी ना होता किसी चीज को। अब ऐसा भी नहीं कोई सही विचार है, अब कुछ कहा शहीद भगत सिंह जी ने समाज के लिए कि वो उस समय आपका साम्यवादी होके कुछ सोच रख रहे थे, अब बोले नहीं भैया हम तो उस विचारधारा के ही खिलाफ हैं। अगर भगत सिंह के पक्ष में है तो ही सुनेंगे। तो फिर वो समझ विकसित कैसे होगी? तो उसके लिए अध्ययन की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है कि ये बात सही है या नहीं है। उस पर विचार करने की जरूरत। विचार करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, फिर देखो कि ये चीज सही है तो मान लो, नहीं है तो मत मानो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मारक का युग्म सही है? तेलंगाना में चार मीनार है क्या? बोलेंगे भी फटाफट से, तेलंगाना में क्या चार मीनार है? तो अब तो पुराना तो आप कहेंगे भैया हैदराबाद के हिसाब से, तो हैदराबाद किधर आ गया आपका? अब तो आपका तेलंगाना में ही आ गया। वारंगल का किला क्या आपका साथी राजस्थान में है? वारंगल का किला, तो आप कहेंगे भैया इसको लेकर के तो बड़ी लड़ाई थी इतिहास में। दक्षिण में जितने भी आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी गया लूटने तो किसको गया? वारंगल के किले को गया, है ना? ये कहां पर है? आपका तेलंगाना का था। तमिलनाडु का है कृष्णागिरी किला, तो आप कहेंगे जी भैया। एक और तीन ठीक हो गए फिर तो, एक और तीन ठीक हो गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अगेन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है? राष्ट्रीय स्मारक है सर, 43वीं साइट नहीं बताई, आई नहीं कहीं पर भी। अभी बताया भी था शायद, बोल के बताया बस। जो 43वीं साइट है वो मोदियम्स है। मोदियम्स, मोदियम्स, ये साथी अहोम वंश की है। कहाँ की? अहोम वंश। अब अहोम वंश से मतलब है कि अहोम वंश कहाँ पर शासन करता था? असम में। तो वहां के जो लोग थे अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। राजा न्यायप्रिय रहे होंगे उनके, सच के पक्ष में रहे होंगे, तभी तो जनता प्रेम करती है। झूठ के पक्ष में जो हो जाए उस राजा को कोई प्रेम थोड़ी ना करता है। तो वो कहते थे कि हमारे राजाओं की जो बॉडी है बनी रहे, तो विशेष प्रकार के लेप लगाते थे उन शरीरों पर। उनको मोदियम्स कहा। ठीक है, मोदियम्स। तो कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, यानी कि भारत का नेशनल मॉन्यूमेंट कौन है? नेशनल मॉन्यूमेंट किसको कहा जाएगा? ताजमहल को नेशनल मॉन्यूमेंट है क्या? नहीं जी। 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट होगा। इंडिया गेट किसकी याद में है? क्या बोलें, 1921 से इसका काम शुरू हुआ था भैया, पूरा हुआ था 1931 में। जो इसमें आर्किटेक्ट थे किसकी मेमोरी में बनाया गया बताना? आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार। वास्तुकार थे इसमें लुटियंस। और भारत के जो लगभग 1 लाख से ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग शहीद हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी याद में इसको बनाया गया। किससे साथी इसको इंस्पायर किया गया? क्या बोलेंगे? ये आपका आर्क डे ट्रायम्फ है। आर्क डे ट्रायम्फ, आर्क डे ट्रायम्फ है आपका कहाँ का? तो आप कहेंगे भैया पेरिस का।
पेरिस का, जिसको बुलंद शाह ने तैयार किया था, उससे इंस्पायर है। आपसे पूछे कभी भी कि भैया जो इंडिया गेट है कितनी ऊंचाई है उसकी, कितना बोला मैंने, 42 मीटर, वो किससे इंस्पायर है? आर्क डी ट्रायम्फ से। और आर्क डी ट्रायम्फ किसका है आपका? वो पेरिस में बनी हुई एक इमारत है, बुलंद शाह ने उसको बनाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी भारतीय शहीद हुए, क्योंकि भाई हम उपनिवेश थे ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन की तरफ से ही हम लड़े, मित्र राष्ट्रों की तरफ से, तो हमारे जितने लोग वहां पर शहीद हुए। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन स्मारक और उसके स्थान का गलत संयोजन है? बोलेंगे भैया एनसीईआरटी में नेशनल मॉन्यूमेंट कुतुब मीनार को दिया, कुतुब मीनार कैसे नेशनल मॉन्यूमेंट हो जाएगा? किस आधार पर? राष्ट्रीय भावना से कैसे जोड़ देंगे आप कुतुब मीनार को? कुतुब मीनार तो ऐबक ने बनवाया है, मतलब उसको ऐबक ने शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया, तो वो तो दिल्ली सल्तनत या आपका, अगर हम बात करें बेसिकली दिल्ली सल्तनत के दौरान ही सिकंदर लोदी ने भी उसमें काम करवाया। लेकिन उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो राष्ट्रीयता को जोड़ती है? क्या वो बलिदान को दर्शाता है किसी को? तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो बलिदान को दर्शाता है, इसका मतलब है वो है हमारे लोग इस देश में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वादा किया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा सहयोग दो, हम तुमको आजाद करेंगे। वो किसके लिए लोग शहीद हुए? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमारे लिए शहीद हुए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शहीद हुए। गोलघर क्या पटना में है? गोलघर पटना में, बोले भैया? सही है एकदम से। गेटवे ऑफ इंडिया क्या हैदराबाद में है? आप कहेंगे भैया भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। 26 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? जैसे अभी बताया मैंने, इंडिया गेट आपका 42 मीटर, 42 मीटर। और ये दरअसल में क्या था आपका, 1911 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, पूर्ण तो हुआ था 1924 में। क्योंकि कौन आया था 1911 बताएं जरा भारत में? जॉर्ज पंचम। बड़े कमाल हुए जॉर्ज पंचम भारत आया तो। तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, लोगों के में बहुत विद्रोह था, स्वदेशी आंदोलन देश में चला कि अंग्रेजों की चीजों को बहिष्कार कर दो, अंग्रेज सरकार घबराई, तो उन्होंने फिर इसको रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन को रद्द करने आया चाचा जॉर्ज पंचम अपनी घरवाली मैरी को लेके। तभी तो आरोप लगे कि भैया जो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया, जनगण मन अधिनायक जय है, अधिनायक जो शब्द आया उसमें बोला कि भाई अधिनायक किसको कह रहे हैं आप, कौन ऐसा व्यक्ति है? तो वो इनके सम्मान में गाया गया कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया बना उस आदमी के सम्मान में। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को कि मैंने उनके सम्मान में गाया। ठीक है, फिर अब तो आप जानते ही नेशनल एंथम है हमारा, तो बहुत प्रश्न उस पर उठते रहे हैं कि क्या सच में जॉर्ज पंचम की तारीफ है वो? गेटवे ऑफ इंडिया तभी बना था, ठीक है, ये बात याद रख लेना। आगे चलें। हाँ, इसका वो आर्किटेक्ट याद रख लेना। वास्तुकार कौन है, कौन बता सकता है इसका? इसका जो वास्तुकार था वो था आपका विटेट, जॉन विटेट। भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कान्हेरी की गुफाएं मैंने आपको बताया कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कंदारिया महादेव कहां पर हैं आपके? क्या आपका साथी आंध्र प्रदेश में? नहीं, कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। बूंदी का किला क्या छत्तीसगढ़ में है? बताएंगे। बूंदी का किला, आप कहेंगे नहीं जी भैया, बूंदी का किला राजस्थान में है। ये तो तीनों ही गलत हो गए। अब कौन सा सही है? कोई सा भी सही नहीं है, 1, 2 और 3 में कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? प्रिंसेस ऑफ हिल टूरिस्ट प्लेसेस। देहरादून, कोडाइनकल, दार्जिलिंग या ऊटी? पहले तो ये बताओ ये चारों हैं कहाँ? ऊटी कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में, पहाड़ी स्थल है, लोग जाते हैं घूमने। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, कोडाइनकल तमिलनाडु में है साथी आपका, और देहरादून आपका उत्तराखंड में है। तो किसको कहा जाता है? क्या बोलेंगे भैया? कोडाइनकल को कहा जाता है। ठीक है, कोडाइनकल को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है? प्रिंसेस नहीं, क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस, पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी तो भैया मसूरी को कहा जाता है। कहां पर है? उत्तराखंड में है पहाड़ों की रानी। मैं आपसे बोलूं भैया मुझे बताओ, आपका पहाड़ों की नगरी
सिटी ऑफ माउंटेन्स किसको कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। सिटी ऑफ हिल्स किसको कहा जाता है? तो ये डूंगरपुर है, राजस्थान का। डूंगरपुर कहाँ का है? राजस्थान का है भैया, राजस्थान का। ब्लू माउंटेन के नाम से किनको जाना जाता है? ब्लू माउंटेन कौन सा पर्यटन स्थल है? ब्लू माउंटेन, तो आप बोलेंगे वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं भैया, नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स। आगे, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट? तट समझते हैं, जो बीच होते हैं, समुद्र का किनारा। तो मंगलौर में, चेन्नई में है, या फिर मुंबई में, या फिर कोचीन में है? भारत का सबसे, क्या पूछ रहा है आपका, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया बताएंगे जी। मंगलौर होगा तो चेन्नई, क्या बोलेंगे भैया, सबसे लंबा आपका चेन्नई में है, चेन्नई में है, ठीक है। और कौन सा है बोलेंगे आपका, लगभग 13 किलोमीटर लंबा है चेन्नई तट, लगभग 13 किलोमीटर। चेन्नई की ही बात करें तो यहां पर जब आप घूमने जाएंगे तो इलियट तट मिलेगा आपको। इलियट बीच कहां पर है? चेन्नई में है। पलवक्कम बीच कहां पर है? पलवक्कम, पलवक्कम बीच। समुद्र को देखना अपने आप में एक बेहतरीन चीज है, तो आप जाते होंगे, जो साथियों ने महसूस किया होगा वो जानते हैं। क्या बोलेंगे? पलवक्कम बीच। अगर साथी मैं आपसे पूछूं, मुंबई में बहुत चर्चित हैं, आप देखते होंगे सेलिब्रिटी रहते हैं ज्यादातर कहां पर, जुहू बीच, जुहू, जुहू बीच पर रहते हैं। अक्सा बीच, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, गाना सुना है ना, अक्सा। वर्सोवा, वर्सोवा बीच कहाँ का है? वो भी मुंबई का है। मरवे बीच कहाँ का है? ठीक है, क्या बोलेंगे, मुंबई के बीच हैं, बड़े फेमस हैं। ऐसे ही साथी मैं बात करूं, कोचीन का आता है एक आपका, कोचीन का आता है आपका चेराई बीच, चेराई। ऐसे ही साथी याद रखो, लक्षद्वीप का कौन सा बीच फेमस है? लक्षद्वीप अगर आप घूमने जाएंगे तो, मिनी कॉय वगैरह ये तो आप जानते ही हैं, तो आप कहेंगे भैया अगत्ती बीच, अगत्ती। और कल्पेती बीच, कल्पेती बीच। अंडमान निकोबार आप अगर घूमने जाएंगे तो वहाँ का कौन सा बीच फेमस है, अंडमान और निकोबार? तो क्या बोलेंगे भैया, वहाँ पर आपका आता है राधा नगर बीच, राधा नगर बीच आता है, ठीक है, राधा नगर बीच। देवका समुद्र तट काली रेत का एक सुंदर विस्तार में स्थित है। देवका कहाँ पर है बताएंगे? मुंबई में, दमन में, कोच्चि में, या फिर विजयवाड़ा में? तो क्या बोलेंगे भैया, देवका बीच जो है वो आपका दमन में स्थित है। इसका रेत काला है, बहुत फेमस है, दमन और दीव। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट है जो अरब सागर द्वारा निर्मित नहीं है? अरब सागर समझते हैं ना सारे दोस्त, इधर क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यानी कि जो हमारा ये वेस्टर्न साइड है ये अरब सागर से घिरा हुआ है। तो पूछ रहा अरब सागर में नहीं है, तो कोवलन तट जो है साथी ये केरल का है, तो ये तो अरब सागर में ही हो गया, ठीक है। कोवलम बहुत सुंदर है, ये भी ये मैंने देखा है। पालोलेम तट ये साथी आपका गोवा का है, गोवा हम कभी गए नहीं। पालोलेम तट। राधानगर तट किधर आएगा आपका? अभी बताया मैंने आपको, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार किधर है? बंगाल की खाड़ी में है, तो बंगाल की खाड़ी वाला सही हो जाएगा। वर्कला तट कहाँ पर है? ये भी केरल में है, इसको वहां पर केरल में बोलते पापनासम, 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 ठीक है। आगे, कैंडोलिम समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? कैंडोलिम, लक्षद्वीप, गोवा, दीव या दमन? भैया गोवा में, गोवा। गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर बागा बीच बड़ा चर्चित है, बागा बीच। यहाँ पर साथी पालोलेम बीच बहुत चर्चित है, पालोलेम बीच। और मोरजिम बीच, क्या बोलेंगे, मोरजिम, जहाँ पर भीड़ अक्सर आप देखते होंगे वो इन्हीं बीचेस की। मैक्लोडगंज नामक पहाड़ी स्थान कहाँ पर स्थित है? मैक्लोडगंज आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए कि भाई चीन ने तिब्बत पर जब आक्रमण किया तो तिब्बत के क्षेत्रों को अपनाया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दलाई लामा 1959 में वहाँ के संघर्षों को देखते हुए भारत आ गए।
1959 में हमने दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा थे, उनको हमने शरण दे दी। अब उनको जब हमने शरण दी तो फिर भारत में ही बस गए, तो वो जगह कौन सी थी जहां पर वो रहे, बौद्ध गुरु दलाई लामा? तो आप कहेंगे भैया वो रहे आपका कहाँ आकर के, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सारे लामा रहते हैं। दलाई लामा, लामाओं का स्थान, तो लामा का मतलब आपका बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? कायल, शिमला, मनाली या खजियार? तो मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं खजियार को। क्या बोलेंगे? कहाँ पर? चंबा जिले में पड़ता है आपका, हिमाचल में। हिमाचल में बहुत लोग घूमने जाते हैं खजियार। जैसे हिमाचल में ही आपका मनाली है, शिमला है, हिमाचल के ही है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर ये तो मिनी स्विट्जरलैंड पूछ लिया, अगर मैं पूछता भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तब आप क्या कहते? तो आप कहेंगे भारत का जो स्विट्जरलैंड है भैया, वो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर। अगर मैं आपसे पूछ लेता भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तब आपका आंसर होता भैया वो कुर्ग है, कुर्ग, कर्नाटक का। कौन सा? कर्नाटक का कुर्ग है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती है? ना है तो हिल स्टेशन, पहाड़ियों पर है, लेकिन बर्फबारी नहीं होती सर्दियों में। ठीक है। ऊटी तमिलनाडु का है? आप कहेंगे जी भैया तमिलनाडु, क्योंकि गर्म क्षेत्र है ही उधर, तो बर्फ नहीं पड़ती। द ग्रेट लेक भी इसको बोलते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, गुलमर्ग हिल स्टेशन कहाँ पर है? हिल स्टेशन की स्थिति भी पूछता है, एसएससी बहुत पूछता है। जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है गुलमर्ग? मर्ग घास के मैदान होते हैं ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग। ओली कहाँ पर पड़ता है? ओली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। ओली कहाँ पर है? उत्तराखंड में है आपका। दार्जिलिंग मैं आपको बता ही चुका, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। मुझे बताओ माथेरान हिल स्टेशन कहाँ पर है? माथेरान बहुत चर्चित है, ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पर है? आप बोलेंगे पंचमढ़ी भैया मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है? कुसोक बकुला रिछो में आपका हाई कोर्ट, ये तो आपका कहाँ का, लेह का है। लेह का हाई कोर्ट है, ओ सॉरी लेह का एयरपोर्ट, हाई कोर्ट बोल रहा हूँ। कराईकल एयरपोर्ट की बात करते हैं, कराईकल कहाँ का है? कराईकल जानते हो ना, पुडुचेरी कितने आपका साथी बन के मिलता बनता है? 4 से। यनम है, कराईकल है, माहे है, पुडुचेरी है, तो ये पडुचेरी का है। कहाँ का? पुडुचेरी का हो गया, पुडुचेरी। वीर सावरकर, वीर सावरकर होंगे क्या? वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है वो अंडमान और निकोबार में है साथी। अभी मैंने बताया था अगत्ती द्वीप पे अगत्ती एयरपोर्ट भी है, और वो बीच सबसे सुंदर बीच भी है, वहाँ का सबसे सुंदर बीच है। ठीक है, आगे बोलेंगे जी। कैंपागोडा, 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 कैंपागोडा कहाँ का है? वो साथी आपका बंगलुरु का है, बेंगलुरु का है, बेंगलुरु। ठीक है, कैंपागोडा। दूसरा आपका बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो है साथी ये कहाँ पर है? बंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिरसा मुंडा रांची स्टेट, आप बताओ सारे लोग, रांची कहाँ पर है? झारखंड में। मैं आपसे पूछूं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया वो नागपुर में है, महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। आपका मैं बात करूं गोपीनाथ बारदोली कहाँ पर है? गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली कहाँ पर है? तो आप कहेंगे गोपीनाथ बारदोली वो असम में है, गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में। एयरपोर्ट जैसे आईजीआई है, आईजीआई वो भारत का सबसे व्यस्तम आपका एयरपोर्ट है। सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन सा है हमारा? वो मुंबई है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। जी भाई साहब, काफ़ी होगी। मोहम्मद एहसान। ठीक है, थैंक यू मेरी बहन काजल। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत में पूरी तरह से जल विद्युत और
सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है भारत का। किस पे चलने वाला? जल विद्युत। जल विद्युत क्या होती है आपका साथी? जो आपका किससे, हाइड्रो पावर को बोलते हैं, मानी जल के द्वारा जो ऊर्जा पैदा हो। और आपका कैसे चलने वाला? ऊर्जा से चलने वाला। तो वो कौन सा बन गया है आपका? ठीक है सचिन, तो क्या बोलेंगे? वो बन गया है भैया हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है? बागडोगरा। तो बागडोगरा ही कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल। राजा भोज हवाई अड्डा कहां पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में। पाक्योंग कहां पर है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। पाक्योंग बना था साथी आपका भारत का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का 100वां 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन बना था? तो पाक्योंग बना था। अब बताओ ये पाक्योंग है कहां पर? तो आप कहेंगे पाक्योंग भैया ये आपका सिक्किम में है। सिक्किम में है। गोपीनाथ बारदोली मैंने आपको बता ही दिए अभी कहां पर है, बताएं जरा कहां पर बताएं। तो आप कहेंगे भैया गुवाहाटी असम में आपने बताया। ठीक है, आगे। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का क्या नाम है? पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है अरुणाचल प्रदेश का, बड़ा चर्चित रहा था। डोनी पोलो हवाई अड्डा। कौन सा? डोनी पोलो हवाई अड्डा है भैया, डोनी पोलो। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल। तो आप बोलेंगे भैया गुजरात में। कौन सा है? बोले क्या नाम है? मोटेरा। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, आगे आएंगे। अभी सवाई मानसिंह स्टेडियम भी कहां पर बन रहा है? सवाई मानसिंह, ये साथी याद रख लेना, भारत का दूसरा बड़ा बन रहा है और विश्व का तीसरा बड़ा। ठीक है, भारत का दूसरा बड़ा अगर हम बात करें तो राजस्थान में। ठीक है, नहीं सॉरी, विश्व का दूसरा बड़ा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सेकंड पे तो आपका इसको बोल सकते हैं हम भारत का दूसरा। हाँ ठीक है, इंडिया सेकंड। क्योंकि दूसरा जो बड़ा है ना दुनिया में वो मेलबर्न है जो ऑस्ट्रेलिया का है। दुनिया का तो कौन सा होगा? वो मेलबर्न होगा, वो याद रखेंगे। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? मैं आपसे स्टेडियम पूछूंगा, बहुत चर्चित हैं स्टेडियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे बता सकते हैं क्या? कोशिश करेंगे एक बार बोलने की। जी भैया, तो बाराबती उड़ीसा का है। जी भैया, बाराबती कटक में पड़ता है, उड़ीसा में, क्रिकेट का ही स्टेडियम है। मुझे बताओ आप, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? स्वामी जी कहाँ पर रहते हैं? आप कहेंगे भैया स्वामी जी रहते हैं बंगलुरु में, बेंगलुरु, बेंगलुरु में। मैं आपसे पूछूं चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? चिदम्बरम स्टेडियम। तो चिन्ना और चिदम्बरम में बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बोला स्वामी आए तो बंगलुरु, बंगलुरु में रहते हैं स्वामी जी। कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर का है साथी आपका, जमशेदपुर। जमशेदपुर बताओ किस राज्य में स्थित है? मैं आपसे पूछूं रूप सिंह स्टेडियम जहां सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर में, यही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहाँ पर है? ग्रीन पार्क, तो आप कहेंगे भैया कानपुर में है, कानपुर में है, कानपुर में है। इकाना स्टेडियम भारत में कहाँ पर है बताएं? अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है भैया, अटल जी को समर्पित ये है आपका लखनऊ में, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। ठीक है, विजय सिंह पथिक स्टेडियम कहाँ पर है? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक जी को समर्पित है आपका, ये है आपका यूपी, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है विजय सिंह पथिक स्टेडियम। ठीक है, ये वो स्टेडियम है जो पूछे जाते हैं लगातार। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? अब कुछ बुक्स यहाँ से हमारी शुरू होंगी, कुछ आपका साथी इंटरनेशनल बुक्स होंगी, कुछ प्राचीन बुक्स होंगी, कुछ क्रिकेट की बुक होंगी, कुछ बॉलीवुड की बुक्स होंगी। कौन सी महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो वो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं।
उम्मीद करेंगे, बस आपको जितनी चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसको आप करते रहें। कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है सर, दिखाएं भैया, कुछ बच्चों से बात कराएं। सौरभ शर्मा, भैया मैं क्लास लाइव नहीं ले पाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लो, अपने शेड्यूल के हिसाब से कर लो, ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लाइव ही करना है। इस वजह से नायक सीरीज करके इसको करता हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप उसको करते हैं, थैंक यू। ठीक है भैया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैदराबाद में है ना। अब बुद्धू मूर्ख, नाम के आगे सागर बुद्ध लिख रखा है, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। बात कर रहे हो ऐसी जो बुद्धू वाली बात है, बुद्ध हो गए बुद्धू वाली बात करते हो पगले। बुद्ध तो कमाल आदमी थे यार, थोड़ा सोचो, उनके आईक्यू लेवल के जैसे बनो, थोड़ा थोड़ा तो बनो। बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 2 घंटे बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। शांत बैठ के पढ़ोगे तो बड़े आराम से पढ़ाई होगी, हो हल्ला में नहीं होती। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं साथी आपका। हाँ कल कक्षा नहीं होगी, ये जो संडे है इसको नहीं करेंगे हम क्लास, है ना। अगले संडे होगी, अभी बता देता हूँ आपको, अगले संडे छुट्टी नहीं करनी है। ओके, कल नहीं होगी, मंडे से फिर कंटिन्यू रखेंगे, थर्ड पार्ट इसका करेंगे। कल का डे आपके लिए ये है कि आप इन चीज़ों को जो हमने पढ़ा है अपने रिवीजन जैसे आप कर रहे हो करते रहिए। ऐसा नहीं है इसी में खो जाना है, थोड़ा सा टाइम रिवीजन कर लिया करो, 10-5 मिनट। ओके, 10-15 मिनट तो पढ़ ही सकते हो जितना पढ़ते हो। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद।